Okay, question number 15. For question number 15, it's given that a uniform magnetic field exists in the plane of paper. तो ये है आपका plane of the paper. जैसे कि आपका वर्कशीट रहेगी. So in this field and on the table, worksheet on the table, वो से आप मान सकते हैं plane of paper. So इसमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन है कि पॉजिट्रॉन. इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज और पॉजिट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. Positron P plus, this is positively charged particle. This is positively charged and they enter in the magnetic field as. So इलेक्ट्रॉन जो है और पॉजिट्रॉन की दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगेगी. और अगर हम रिकॉल करें तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. सो जो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ आई करंट is always taken, क्योंकि हम जब भी सर्किट बनाते हैं तो उसमें जो करंट है वो फ्लो करता है नेगेटिव की तरफ. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन एज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो हो जाएगा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर. तो मतलब ये और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ये ऊपर होगी. तो इसमें भी ये, इसका मतलब ये भी जो है पॉजिटिव है. तो ये, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इस तरफ. तो मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है. तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों में डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट जो है वो ऊपर की तरफ है. अब अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए, इफ वी अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है ये वो ये बोलता है कि इफ वी स्ट्रेच, अगर हम स्ट्रेच करें, हम फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, तो हम फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को अगर हम स्ट्रेच करें और आपकी जो ये जो इंडेक्स फिंगर है ये आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की. और अगर ये मिडिल फिंगर आपकी डायरेक्शन देती है करंट की, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स ऑफ, जो फोर्स लगेगी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो. तो इस केस में हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है इस तरह. ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन है ऊपर. और हमें ये जो फोर फिंगर मिडिल फिंगर और जो थंब है ये आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करने हैं. तो ये आपकी आगे आप इसे बोल सकते हो ये है फोर फिंगर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रही है. और ये जो करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय द मिडल फिंगर. अब अपनी जो शीट ऑफ पेपर है उसमें ये इस तरह से आप स्ट्रेच कर लो. तो आपका शीट ऑफ पेपर जो है वो डेस्क पे रहेगा और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और मिडिल फिंगर तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी. मिडिल फिंगर कुछ इस तरह से, ये मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ है और ये मिडिल फिंगर है ऊपर की तरफ. और ये है मैग्नेटिक फील्ड. और अभी आप थंब देखोगे तो वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जा रहा है. तो इसका मतलब ये आपकी डायरेक्शन है करंट की इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. सो इसका मतलब है हमारी ऑप्शन है बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. सो ये है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और वो जाएगी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो. सो दे बोथ आर पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और ऑप्शन है बोथ इसलिए क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है. सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन ए.